नमस्कार, वेलकम टू लिबरस क्लासेस। मैं हूं मनीष सिंह। आज का टॉपिक, एक खबर जो लगातार अभी चर्चा में बन रही है कि क्या अब अमेरिका की नज़र एक अगले इस्लामिक राष्ट्र पर, इराक, ईरान, सीरिया, एक अफगानिस्तान के बाद क्या अब नंबर है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश पर नज़र से एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश वर्तमान समय का भारत का एक अच्छा पड़ोसी मित्र राष्ट्र है। लगातार भारत और बांग्लादेश के संबंध, व्यापार बढ़ रहे। तो चलिए इस पूरी खबर को समझते हैं कि कहां से ये खबर उड़ी। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं कि आप जानेंगे एक खबर कि आप जान रहे होंगे कि 16 दिसंबर 1971 को जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब एक नए राष्ट्र की नींव पड़नी शुरू हुई जिसे आगे चल के बांग्लादेश कहा गया। इस राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भयंकर नरसंहार पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा, और ये सारी खबर अमेरिका को मिल रही थी। लेकिन जो अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाता है, इन खबरों पे वह लगातार मौन रह रहा था। उसे पाकिस्तान से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए एक अच्छा मित्र राष्ट्र था। तो ऐसे में वो बांग्लादेश का अस्तित्व आना उसके लिए हमेशा से खटकता रहा है। तो इस खबर को देखिए जरा। ठीक जब यह बांग्लादेश बन गया तो एक न्यूज आई, लिखा क्या, एट द एंड ऑफ द वार, यानी वार की समाप्ति पर, एट द एंड ऑफ द वार द वारसा पैक्ट कंट्रीज वेयर अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। यानी कि वारसा पैक्ट में शामिल हो रहे देश सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश को क्या दिया, एक रिकॉग्नाइज किया। तो सोवियत यूनियन अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन ऑन बांग्लादेश ऑन जनवरी 25 72 में, 1972 में सोवियत यूनियन में दे दिया। लेकिन एक देश लगातार इस पर आपत्ति जता रहा था, वो कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। बाद में अप्रैल महीने में कुछ दबाव के चलते रिकॉग्नाइजेशन तो दे दिया, लेकिन संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। बांग्लादेश एक उभरता हुआ राष्ट्र था, तेजी से एक लगातार प्रगति भी कर रहा था। तो ऐसे में अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र जो बिना उसकी मदद के चल रहा हो और लगातार अच्छा कर रहा हो, और वो भी उस देश से, ठीक, जिससे वो निकला हो, यानी पाकिस्तान से निकला हो। ठीक, खबर कुछ इस तरह आई। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने संसद सत्र में लिखाए तीखे तेवर, अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप। शेख हसीना ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि जैसे पाकिस्तान में, जैसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है, वैसा ही कुछ करना चाह रहा है अमेरिका बांग्लादेश में, ताकि शेख हसीना की सरकार गिर जाए और खालिद जिया की सरकार आ जाए। अब खालिद जिया, ये नाम अभी वर्तमान में ये जेल में है। बांग्लादेश में दो ही महिलाएं सत्ता में रही हैं, कभी शेख हसीना, कभी कौन, खालिद जिया। तो खालिद जिया तो वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि शेख हसीना की सरकार गिरे और खालिद जिया की सरकार अस्तित्व में आए। इससे होगा क्या? बांग्लादेश का झुकाव किसकी तरफ बढ़ जाएगा? पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएगा। जबकि शेख हसीना हमेशा से एंटी पाकिस्तान रही हैं और भारत के सपोर्ट में रही हैं, और सपोर्ट में रहेगी तो ना, भारत लगातार उनकी मदद कर रहा है, रेलवे से लगाए, एक अन्य माल आपूर्ति, अन्य सभी चीजों में लगातार भारत सहयोग दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच अच्छे संबंध भी हैं। तो इस खबर की मूल बात यही रही कि अमेरिका एक बांग्लादेश की सरकार को क्या करना चाह रहा है? गिराना चाह रहा है। ऐसा कहना है किसका? शेख हसीना का। और ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि अगर इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इसके पहले अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश की जो आरएबी है, आरएबी बटालियन जो सेना है, उस पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। उसका मानना है, अमेरिका का मानना है कि बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में एक आरएबी ने लगातार कुछ इस तरह की कृत्य किए जिससे कि शेख हसीना की सरकार बन पाई है। इस कारण आरएबी पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? एक संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यहां से एक एंटी यूएसए देश की शुरुआत होनी शुरू हो गई। ठीक, उसकी अगर बात करें, 2021 में एक और खबर आई कि यूएस डेमोक्रेसी समिट बुलाई गई थी और उसमें बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया, पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया। जहां लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं है, उसको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश जो तेजी से बढ़ता हुआ एक देश, जहां लोकतंत्र कुछ मायनों में, ठीक है, अन्य देशों से, अन्य इस्लामिक देशों से बेहतर है, उसको इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं इनवाइट किया? क्योंकि शुरू से ही अमेरिका बांग्लादेश के पक्ष में नहीं रहा था। ऐसे में खबर की महत्ता और बढ़ जाती है। खबर की महत्ता बढ़ने से तात्पर्य यह है कि क्या जो है, बांग्लादेश में पाकिस्तान लवर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों की महत्ता, उनकी महत्वाकांक्षा को एक बार फिर से आधार मिल जाएगा। उधर शेख हसीना ने एक बयान जारी किया, कहा कि बांग्लादेश मस्ट पनिश लवर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरकार, ठीक, ऐसे लोगों को
निश्चित तौर पे दंड देगी जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, यानी जिनका झुकाव किसकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। या यूं कहें कि इसी का परिणाम रहा कि खालिद जिया की पार्टी के अन्य सभी बड़े नेताओं को कहां भेज दिया गया, जेल में। ये दो चेहरे, ठीक, ये दोनों चेहरे दोनों एक दूसरे के विपरीत। एक चेहरा आप जिसे जानते हैं जिनका नाम है शेख हसीना, वर्तमान समय में ये बांग्लादेश की मुखिया है। दूसरा चेहरा जो अभी जेल में है, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, खालिद जिया की, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। ये प्रो पाकिस्तान है, यानी इनका झुकाव हमेशा किधर रहता है, पाकिस्तान की तरफ रहता है। पाकिस्तान की तरफ झुकाव से होगा क्या कि भारत और जो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच हम संबंध की एक नई एक पराकाष्ठा गढ़ रहे हैं, यानी एक नया रास्ता बना रहे जो बांग्लादेश से होकर जाता हो। ऐसे रास्तों पर यदि खालिद जिया सत्ता में आती है तो ऐसे रास्तों पर रोक लग जाएगी। और दूसरा, बांग्लादेश से प्रायोजित आतंकवाद की भी क्या हो जाएगी, शुरुआत। तो यानी कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में एक तरफ चीन से हम परेशान हैं, ठीक, वह लगातार जो है हमारी चिकन नेक पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। यदि बांग्लादेश भी हमारे एंटी हो जाए तो ऐसे में भारत की समस्या और क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इसलिए भारत चाहता है कि सत्ता में हमेशा कौन बनी रहे, शेख हसीना बनी रहे, और जबकि यूएस चाहता है कि सत्ता में कौन आ जाए, खालिद जिया आ जाए, जिससे कि ऐसा जैसे एक लाइन एक कही जाती है कि हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और अपने साथियों को भी आगे ना बढ़ने दिया। यानी भारत को आगे भी ना बढ़ने दें और बांग्लादेश को क्या कर दें, कमजोर कर दें। खालिद जिया की अगर बात करें तो खालिद जिया हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में रही हैं, ठीक। तो आप यहां समझ भी सकते हैं, द फेस ऑफ पाकिस्तान, ये लाइन क्या लिख रहा है न्यूज में, द फेस ऑफ पाकिस्तान इज इन बांग्लादेश सेंटेंस टू 7 years इन प्रिजन, ठीक है। यानी कि खालिद जिया जो कि पाकिस्तान का फेस है बांग्लादेश में, उन्हें 7 साल की सजा हुई। ये सजा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो प्रो पाकिस्तान लोगों को बढ़ावा मिल सकता था वो बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में यह खबर जो शेख हसीना ने दिया कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि वहां की सरकार क्या हो जाए, बदल जाए, यानी कि जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव अच्छे से नहीं हुए हैं, इस खबर से भारत के लिए भी चिंता का क्या बनता है, विषय। हालांकि भारत और अमेरिका एक अच्छे मित्र देश है, और ऐसे में यदि भारत चाहे तो ऐसे मामलों पर, ठीक, वो अमेरिका को रोक लगा सकता है या अमेरिका पर दबाव बना सकता है कि आप बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप ना करिए। तो भारत की महत्ता सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि अन्य अमेरिकी राष्ट्रों में भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप मुझसे जुड़े, मैं मनीष सिंह, लिबरस क्लासेस।